इस वक्त मैं एक बाग में मौजूद हूँ, एक गार्डन में मौजूद हूँ और ये मेरे अकब में आपको ये एक बहुत आला किस्म का लाइटनिंग सिस्टम नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं किसी घर के किसी गार्डन में मौजूद हूँ, जबकि ये एक 4 मंजिला इमारत की छत है जिस पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर ख़ास किस्म की घास मंगवा कर इस घास को लगवाया गया है जो कि आम तौर पर स्टेडियम्स में इस्तेमाल होती है। यहाँ पर ख़ास किस्म का स्मार्ट एलिगेशन सिस्टम लगाया गया है, स्मार्ट लाइटनिंग सिस्टम लगाया गया है जो कि इसके हुस्न में मज़ीद इजाफा कर देता है। फलों की बात की जाए तो अमरूद, माल्टे और आम के पौधे मौजूद हैं, और अगर सब्जियों की बात की जाए तो टमाटर, मिर्च, बैंगन और आलू जैसे पौधे हैं वो यहाँ पर इस 4 मंजिला इमारत के ऊपर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के हमारे पास स्मार्ट किचन है, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है, बारबेक्यू वैनिटीज़ हैं, फाउंटेन्स हैं, फिर यहाँ पर दरख्त हैं, फूल हैं, फल हैं, पर नेचुरल ग्रॉस यहाँ पर ग्रो कराया जाता है। तो यहाँ पर पहले ट्रीटमेंट हुआ रूफ का, सारा 3-4 लेयर्स का ट्रीटमेंट था, फिर उसके ऊपर हमने मड मतलब कि यहाँ पर बिछाई, उसके बाद फिर मतलब कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ग्रॉस जो हैं वो फिर हमने यहाँ पर इंस्टॉल किए। तो अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, टोटल इस पे एक्सपेंस की बात करूँ, कितना खर्चा आ गया होगा? इस पे तकरीबन उस टाइम आया था 3.5 लाख के करीब। यहाँ पर एक बहुत अच्छी कम्युनिटी गैदरिंग्स होती हैं, यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं। हमारा स्मार्ट रूफटॉप थीम पार्क के नाम से पेज है। अस्सलाम वालेकुम जी, चैनल 9 के साथ फैसल अली आपकी खिदमत पे हाजिर है। आज मुल्तान में आपकी मुलाकात उस्मान हैदर साहब से करवाने आया हूँ। इस वक्त मैं एक बाग में मौजूद हूँ, एक गार्डन में मौजूद हूँ, और ये मेरे अकब में आपको ये एक बहुत आला किस्म का लाइटनिंग सिस्टम नज़र आ रहा है। ये एक बड़ा खुशगवार किस्म का एक माहौल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं किसी घर के किसी गार्डन में मौजूद हूँ, जबकि ये एक 4 मंजिला इमारत की छत है जिस पर मैं मौजूद हूँ, जिसके ऊपर स्मार्ट किस्म का रूफ गार्डन इंस्टॉल किया गया है। ये यहाँ पर ख़ास किस्म की घास मंगवा कर इस घास को लगवाया गया है जो कि आम तौर पर स्टेडियम्स में इस्तेमाल होती है। यहाँ पर ख़ास किस्म का स्मार्ट एलिगेशन सिस्टम लगाया गया है जो प्रॉपर तरीके से, मुतवातर तरीके से पूरे गार्डन को पानी फराहम करता है। इसके अलावा यहाँ पर स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है जो कि इसके हुस्न में मज़ीद इजाफा कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें अगर फलों की बात की जाए तो अमरूद, माल्टे और आम के पौधे मौजूद हैं, और अगर सब्जियों की बात की जाए तो टमाटर, मिर्च, बैंगन और आलू जैसे जो पौधे हैं वो यहाँ पर इस 4 मंजिला इमारत के ऊपर लगाए गए हैं। इसके हवाले से एक ताज्जुब की बात आपसे शेयर करता जाऊं तो इसके ऑनर ने इसको इंटरनेट से एक वीडियो देखते हुए वहां से इंस्पायर होने के बाद अपनी 4 मंजिला इमारत की छत पर ये तमाम तर काम इंस्टॉल किया है। गर्मियों के दिनों में इस पूरे इलाके के मोहल्ले के लोग इनकी छत पर इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इस वक्त सर्दियों का माहौल है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन ऊपर का माहौल इस वक्त बहुत ज़्यादा शानदार है। 4 मंजिला इमारत के ऊपर दूर दराज आपको बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पर इस छत के ऊपर खड़े होकर बड़ा खुशगवार माहौल आपको मैसर आता है। इसके ऑनर से बात करते हैं और जानते हैं कि ये ख्याल कैसे आया, कितनी इस पर लागत आई और कितना टाइम लगा इस तमाम तर काम को मैनेज करने में, वो भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि ये 4 मंजिला इमारत जिसके ऊपर हम मौजूद हैं और ये स्मार्ट किस्म का जो गार्डन आपने इंस्टॉल किया हुआ है, बड़ा यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है कि हम 4 मंजिला इमारत के ऊपर खड़े हैं। ज़रा इसके बारे में बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये बिल्कुल एक स्मार्ट रूफटॉप थीम पार्क है और ये कोविड में इसका आइडिया आया था एक सोशल मीडिया लिंक के थ्रू, लेकिन वो एक जस्ट आइडिया था। उसको फिर हमने यहाँ पर प्रॉपर डिज़ाइन किया, उसको एग्जीक्यूट किया और फिर उसको मेंटेन किया। तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के हमारे पास स्मार्ट किचन है, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है, बारबेक्यू वैनिटीज़ हैं, फाउंटेन्स हैं, फिर यहाँ पर दरख्त हैं, फूल हैं, फल हैं, और बहुत सारे एक अच्छा डिज़ाइनर वॉल्स हैं और एक अच्छा लाइटिंग सिस्टम है जिसमें डिफरेंट थीम की लाइट्स हैं यहाँ पर। तो गज़ीबो है, तो काफ़ी एक मल्टीपल डोमेन एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एक क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट होता है। बहुत आला। मुझे ये बताइएगा, यानी आम तौर पर लोग इस तरह का जब आइडिया आता है तो वो एक आर्टिफिशियल ग्रॉस को जो है वो प्रमोट करते हैं कि यार, लेकिन यहाँ पर आपने नेचुरल ग्रॉस को प्रमोट किया। यहाँ पर एक ताज़ा घास जो इस वक्त अभी भी छोटी हो चुकी है और बढ़ रही है, ये ख्याल कैसे आया कि ओरिजिनल जो ग्रॉस है वो लगाई जाए? जी बिल्कुल, इसकी पार्क की यूनिकनेस यही है कि इसको यहाँ पर नेचुरल ग्रॉस यहाँ पर ग्रो कराया जाता है। तो यहाँ पर पहले ट्रीटमेंट हुआ रूफ का, सारा 3-4 लेयर्स का ट्रीटमेंट था,
फिर उसके ऊपर हमने मड मतलब कि यहाँ पर बिछाई। उसके बाद फिर मतलब कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ग्रॉस जो हैं वो फिर हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए, फिर उसकी मेंटेनेंस की प्रॉपर। तो असल में यही है कि एक ग्रीन मिट्टी हो, घास हो, पानी हो, तो ये एक अच्छा एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करना, फिर एम्बियंस के साथ और खाने पीने के सिस्टम के साथ, तो वो मतलब कि एक बेसिकली थीम है इस स्मार्ट रूफटॉप ऐसा। तो अभी तो एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, रेनी एटमॉस्फेयर में ये मड जो है वो पानी के साथ बह जाती है, इस तरह का भी कोई कभी कभार हुआ है कभी? यहाँ पर ग्रॉस जो है उसकी जो रूट्स होती हैं उसने मड को अपने गिरफ्त में किया हुआ है, तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो जब भी बारिश होती है तो 10-15 मिनट में सारा पानी बिल्डिंग के ड्रेन में चले जाता है। तो जब आपने ये सोचा कि यार इस तरह का एक थीम पार्क जो है वो छत पर जो है वो तैयार किया जाए, तो ख्याल नहीं आया कि यार पानी आता है तो वो बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी छत को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर माशाल्लाह हमने इसको डिज़ाइन किया था प्रॉपरली, और शुरू में लोगों का ख्याल था कि यार ये कुछ करेगा डैमेज, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये बिल्कुल इंटैक्ट रहा। इसकी नीचे 3-4 लेयर्स का ट्रीटमेंट है, तो हल्की फुल्की मेंटेनेंस जो वैसे भी आपकी ग्रॉस में आती है वो तो हम कराते रहते हैं साथ साथ जो है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक मेजर किसी भी तरह का कोई भी सेटबैक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। तो मुझे बताइएगा कितना टाइम हो गया इसको इंस्टॉल किए? इसको तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं। तो अगर मैं अमाउंट की बात करूं, टोटल इस पे एक्सपेंस की बात करूं, कितना खर्चा आ गया होगा इस पे? तकरीबन उस टाइम आया था 3.5 लाख के करीब। अब जाहिर सी बात है 3 साल आगे आ गए तो ऑब्वियस सी बात है इससे ज़्यादा ही होगा। सही। तो मुझे ये बताइएगा कि जब आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स जब ये सारा एटमॉस्फेयर देखते हैं, ऊपर का माहौल देखते हैं, उस वक्त उनके क्या जज्बात होते हैं? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत अच्छी कम्युनिटी गैदरिंग्स होती हैं, यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। हमारा स्मार्ट रूफटॉप थीम पार्क के नाम से पेज है, तो यहाँ पर बारबेक्यू फंक्शंस भी होते हैं, बाकी भी रिलीजियस फंक्शंस भी होते हैं, गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती हैं। तो ऑब्वियसली बात है एक नेचुरल और अच्छा एम्बियंस जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया गया, और उसको सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं मतलब कि। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो स्मार्ट लाइटनिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाए, ये ख्याल कैसे आया कि यहाँ पर स्मार्ट किस्म का लाइटनिंग सिस्टम इंस्टॉल किया? यहाँ पर देखें 3 थीम लाइट है, एक रेड है, एक गोल्डन और एक वाइट है। तो हर अपना लाइट जो है वो आपके मूड को डिसाइड करती है बेसिकली, अगर साइकोलॉजी में देखा जाए। तो बेसिकली हमने वही रखा है कि कभी आपको बिल्कुल रेड और गोल्डन चाहिए तो उसका एम्बियंस अपना है, फिर वाइट अगर ज़्यादा फ्लड लाइट चाहिए उसका अपना है, तो उसको फिर हमने स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम मतलब इंस्टॉल किया है कि यहाँ पर बेसिकली कि आपको ऊपर आना ना पड़े। अगर लाइट्स आपकी ऑन है तो मोबाइल डिवाइस के थ्रू नीचे से ही जो है इसको प्रॉपर्ली ऑपरेट करें। मोबाइल डिवाइस के थ्रू इसको दुनिया भर के किसी भी कोने से बैठकर इंगेज किया जा सकता है। इंटरनेट की एक्सेस है, और इंटरनेट की एक्सेस ऑब्वियसली ऑल ओवर द ग्लोब है, तो वहाँ पे आप मतलब क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब अगर कोई इस रूफ थीम पार्क को अपने घर की छत पे इंस्टॉल करवाना चाहे तो नियर अबाउट कितना एक्सपेंस, कितना खर्चा आ जाएगा? उसमें सर्विसेज हम देते हैं, हमारा स्मार्ट रूफटॉप थीम पार्क का पेज भी है, तो उसमें लोग हमें अपनी छत के साइज़ भेजते हैं, मतलब कि डिपेंड करता है कि वो उसमें ग्रॉस के अलावा क्या क्या फ़ीचर लेना चाह रहे हैं, तो उसकी हम प्रॉपर कोटेशन बना के देते हैं, और वो बहुत रीज़नेबल है, मतलब कि जितना माशाल्लाह गुड आइडिया है और जितना अच्छा एग्जीक्यूशन इसकी होती है, तो ये बहुत रीज़नेबल कॉस्ट के अंदर। तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? इसके अंदर कुछ अपडेटिंग भी होने जा रही है? बिल्कुल, हम अभी आज भी रेनोवेशन, हम इसके प्लांटर्स इंप्रूव किए, आज हमने प्लांटर्स का ज़रा व्यू इंप्रूव किया है, और अभी क्या कहते हैं व्यू पॉइंट बनाने लगे हैं यहाँ टॉप के ऊपर, जहाँ से आपको पूरे मुल्तान के व्यू नज़र आएगा। वाह, बहुत आला जी। अभी भी इस थीम पार्क को अपडेट किया जा रहा है, अपडेट करने की कोशिश की जा रही है। इनके फ्यूचर के बड़े आला किस्म के गोल्स हैं, तब भी इनसे इंशाल्लाह बात करेंगे। आपको इनकी छत देखकर, ये थीम पार्क देखकर कैसा लगा? यहाँ पर बारबेक्यू नाइट के लिए यहाँ पर किचन इंस्टॉल किया गया, इसके अलावा आला किस्म के जो पौधे हैं वो इंस्टॉल किए गए। इसके अलावा यहाँ पर अगर फूलों की बात की जाए तो फूलों की बेशुमार वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर गुलाब मौजूद है और बेशुमार जो पौधे हैं वो मौजूद हैं, और दूर दराज छतों से खड़े होकर ये छत इस पूरे सोसाइटी में अपनी एक ख़ास पहचान रखती है। और गर्मियों में यहाँ पर जो इनके नेबर्स हैं उनका एक जम्मे गफ़ीर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि बारिश के माहौल में यहाँ पर एक के पानी मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है और छत को भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचता। आप इनके इस आइडिया के हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।